हेलो एवरीवन, वेलकम टू बायो मास्टर लोकी। दोस्तों, एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है हमारे इस प्यारे से चैनल बायो मास्टर लोकी में। दोस्तों, अगर आप व्यापम का चाहे कोई भी एग्जाम दिलाने जा रहे हो, हाल ही में तो वैसे अभी प्रयोगशाला परिचारक का एग्जाम आप देने जा रहे हो, है ना? तो एग्जाम देने जाने से पूर्व आपको क्या क्या बातें ध्यान में रखनी है ताकि आपको एग्जाम देने में कोई असुविधा ना हो, एग्जाम सेंटर में आपको किसी भी प्रकार से वर्जित ना किया जाए। तो कुछ बातें हैं जो व्यापम के द्वारा बताई गई है ना? अभी हाल ही में एक एग्जाम हुआ था पीडब्ल्यू का, जिसमें कुछ अनचाही घटना हुई है, मतलब चीटिंग वगैरह पकड़ा गया है। तो उसमें व्यापम ने एक स्ट्रिक्ट रूल निकाला है कि क्या क्या चीजें आपको फॉलो करनी है ताकि आपको एग्जाम सेंटर से बाहर नहीं किया जाएगा, मतलब आप एग्जाम दे पाओगे, है ना? तो ये रूल आपको हर एक व्यापम एग्जाम में ध्यान रखना है। वैसे अभी प्रयोगशाला परिचारक का है तो उसका एडमिट कार्ड आया है जिसके अंदर ये रूल लिखा गया है, जो मैं आपको बता देता हूं, है ना? एग्जाम देने जा रहे हो, डेफिनेटली क्या होता है ना, हम साल भर इतनी तैयारी करते हैं किसी एग्जाम के लिए, कई सालों से तैयारी करते हैं, क्योंकि वैकेंसियां तो भाई चना मुर्रा चना मुर्रा टाइप आता है ना? और भाई कई लाख लोग एग्जाम दे रहे हैं, इतना कंपटीशन, आप इतनी तैयारी कर रहे हो, उसके बाद फिर एग्जाम दिलाने वाले दिन जब जाओगे एग्जाम सेंटर में और किसी छोटे से गलती की वजह से अगर आपको एग्जाम सेंटर से बाहर कर दिया जाता है, जैसे अभी आबकारी आरक्षक का एग्जाम हुआ, तो उसमें कई बच्चों को, कई स्टूडेंट्स को, कई अभ्यर्थियों को एग्जाम देने नहीं दिया गया, क्योंकि व्यापम ने अभी कुछ ही दिन पहले रूल निकाला और उस रूल को पहले ही एग्जाम में फॉलो करवा दिया, है ना? 14-15 तारीख को ये रूल निकाला था कि क्या क्या आपको फॉलो करना है करके, और अभी 27 तारीख को आपका आरक्षक का एग्जाम हुआ, आबकारी आरक्षक का। उसी एग्जाम में सारे रूल्स फॉलो हो गए और बहुत सारे बच्चे एग्जाम नहीं दे पाए। तो आपको नेक्स्ट एग्जाम में प्रयोगशाला परिचारक हो, चाहे आप कभी भी कोई भी एग्जाम दे रहे हो व्यापम का, सारी बातें ध्यान में रखनी है ताकि आपको किसी भी छोटी सी गलती के लिए भी ना आपका एग्जाम कैंसिल ना हो, है ना? ठीक, चलो तो शुरुआत करते हैं इंपॉर्टेंट इंस्ट्रक्शंस फॉर सीजी व्यापम स्टूडेंट्स। ठीक है, देखो, बड़े ध्यान से देखोगे, अगर आप सीजी व्यापम की वेबसाइट में जाओगे, वैसे तो ये एडमिट कार्ड का जो नोटिफिकेशन आया है वहीं से आप इसको देख सकते हैं, ये रहा, है ना, प्रयोगशाला परिचारक का एडमिट कार्ड। इसमें प्रॉपर यहाँ पर सारे रूल्स लिखे गए हैं। अगर आपने एडमिट कार्ड अभी डाउनलोड नहीं किया तो फटाफट डाउनलोड कर लो मेरे भाइयों, है ना? बहुत ज्यादा जरूरी है एडमिट कार्ड जल्दी से डाउनलोड कर लेना, क्योंकि सर्वर डाउन हो गया, कुछ हो गया तो दिक्कत हो सकता है। इसीलिए यहाँ पर सारी चीजें, रूल्स लिखी गई है जो मैं आपको बता देना चाहूंगा। ठीक है, सबसे पहली बात आती है कि आपको जो भी एग्जाम आप दे रहे हो, सबसे पहले तो ये कि एडमिट कार्ड आपके पास होना चाहिए, और एडमिट कार्ड का दोनों कॉपी, चाहे वो व्यापम कॉपी हो चाहे वो स्टूडेंट कॉपी हो, दोनों कॉपी होना चाहिए। दोनों कॉपी आपको प्रिंट कराना है, क्योंकि व्यापम कॉपी ले लिया जाता है उनके द्वारा, और जो स्टूडेंट कॉपी है उसको आपको कब तक रखना है, जब तक कि एग्जाम का सिलेक्शन नहीं हो जाता। क्योंकि अगर आपने अच्छा मार्क्स लाया और एग्जाम में आपका, उस जॉब में आपका सिलेक्शन होने वाला है, तो उस समय आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होता है ना? आपके पूरे डॉक्यूमेंट्स को वेरीफाई किया जाता है, तो उस समय आपको एडमिट कार्ड भी मांगा जाता है। और अगर आप एडमिट कार्ड नहीं दोगे तो हो सकता है आपको चयन ना हो, आपका चयन ही ना हो, सिलेक्शन ही ना हो, है ना? तो एक छोटी सी गलती आपको सिलेक्शन से बाहर कर सकती है। इसीलिए एडमिट कार्ड को प्रॉपर सजा के रखना है घर में, बढ़िया सा सजा के, मतलब संभाल के रखना है, बेसिकली अपने डॉक्यूमेंट वाले फाइल में रखना है जब तक सिलेक्शन हो नहीं जाता। ठीक है, चलो, तो ये बात है, एडमिट कार्ड दोनों कॉपी प्रिंट कराना है और ले जाना है। दूसरी बात ये है कि जब भी आप एग्जाम देने जा रहे हो तो सेंटर का पता आपको पहले दिन से पता होना चाहिए कि कहां पर है, क्योंकि आप एग्जाम वाले दिन सेंटर ढूंढते रहोगे, पता चला मैप ने कहीं गलत जगह बता दिया, है ना? तो वहां पर आपको दिक्कत हो सकती है। इसीलिए आपको सेंटर के बारे में पहले से अच्छे से नॉलेज होना चाहिए कहां पर है, और सेंटर में आपको 2 घंटे पहले पहुंच जाना है, इस बात को आपको ध्यान में रखना है। ठीक है, मान चल, जैसे प्रयोगशाला परिचारक का एग्जाम है 11 बजे से, तो आपको 9 बजे पहुंच जाना है, और याद रखना 11 बजे से एग्जाम है तो आधा घंटा पहले, मतलब 10:30 बजे बंद हो जाएगा क्या, एग्जाम सेंटर। एग्जाम सेंटर का गेट 10:30 में बंद हो जाएगा। अगर आप 10:31 में भी पहुंचते हैं तो भी आपको एंट्री नहीं मिलेगी, क्योंकि बहुत ज्यादा स्ट्रिक्ट हो गया है सीजी व्यापम, है ना? हर एक स्कूल्स को, हर एक एग्जाम सेंटर के जो इन्विजिलेटर हैं, उनको यही नोटिस दिया गया है कि 1 मिनट भी लेट हुआ एग्जाम से बाहर। ठीक है, तो ये बात आपको बहुत अच्छे से ध्यान रखना है, टाइम पे पहुंच जाना है यार, क्योंकि हम इतने दिनों से तैयारी करते हैं एग्जाम का, और एग्जाम वाले दिन छोटी सी हमारी गलती की वजह से हमें एग्जाम से बाहर कर दिया जाता है, बहुत बुरा लगेगा आपको, रोते रोते घर वापस जाना पड़ेगा अगर आपने बहुत अच्छे से मेहनत किया रहा हो तो। ठीक है, मेहनत नहीं भी किए रहे हो फिर भी यार एग्जाम तो देना चाहिए ना, मतलब भाई एग्जाम में टाइम से पहुंच जाओ। ठीक है, ये चीज है। ठीक, तो ये बात आप यहाँ पर लिखा हुआ है पूरा, अपना प्रिंट आउट वगैरह करवा लेना है एडमिट कार्ड का। और
कोई भी दिक्कत होती है सेंटर से संबंधित तो इस नंबर पर कॉल भी कर सकते हैं आप, है ना। यहाँ पर इस नंबर पे कॉल कर लो कि भाई आपका सेंटर बहुत दूर है, पहुंचने में परेशानी है, तो कॉल करके अपना कुछ संशोधन यहाँ पर करवा सकते हो, ठीक है। और कई बच्चे ऐसे होते हैं जो पहचान पत्र के रूप में क्या करते हैं पता है, एडमिट कार्ड सॉरी आधार कार्ड का फोटोकॉपी ले जाते हैं या किसी भी डॉक्यूमेंट का फोटोकॉपी ले जाते हैं। आपको फोटोकॉपी नहीं, ओरिजिनल कॉपी ले जाना है जिसमें आपका फोटो है। आधार कार्ड सबसे बेस्ट होता है ना। आधार कार्ड ले जाओ या आपका पैन कार्ड हो गया, ड्राइविंग लाइसेंस हो गया, कोई भी एक डॉक्यूमेंट ओरिजिनल कॉपी लेके जाना है। ओरिजिनल पकड़ लो ना, इतना छोटा सा तो आधार कार्ड है, पॉकेट में पकड़ लो, ठीक है। और पेन की बात करें तो आपको सिर्फ ब्लू एंड ब्लैक बॉल पॉइंट पेन ले जाना है, ठीक है। तो ब्लू एंड ब्लैक, उसके अलावा ग्रीन कलर, हरा कलर, लाल कलर, ये सब नहीं ले जाना है। ये बात आपको ध्यान में रखना है, सारा कुछ इसमें लिखा हुआ है, ठीक है। चलो अब 1 मिनट भी अगर आप लेट होते हो तो आपको एंट्री नहीं मिलेगी, ये बात तो हमने बता दिया। यहाँ पर परीक्षार्थियों के लिए कुछ और आवश्यक दिशा निर्देश दिए गए हैं, जैसे कि यहाँ पर मैं आपको बताना चाहूंगा, है ना। मैं उम्मीद करता हूँ आप सभी को ये प्रॉपर अच्छे से विजिबल होगा, ठीक है। नहीं विजिबल होगा तो थोड़ा सा और जूम कर देता हूँ, जूम, ठीक। चलो बड़े ध्यान से सुनोगे और बड़े ध्यान से समझोगे, चीजों को फॉलो करना है आपको, है ना। परीक्षार्थी परीक्षा के दिन परीक्षा प्रारंभ समय से कम 2 घंटे पहले जाना है, ये बात मैंने बता दिया, ताकि आपका अनिवार्यतः उपस्थित मतलब आपका जो फ्रिस्किंग वगैरह है, सत्यापन वगैरह है, वो अच्छे से हो सके। आपका पॉकेट वॉकेट का चेक कर ले कि कोई चीट वीट तो नहीं रखे हो, है ना। आप कोई डिवाइस तो नहीं रखे हो, कोई इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस तो नहीं रखे हो, सारा कुछ प्रॉपर अच्छे से चेक किया जाएगा, ठीक है। तो आपको 2 घंटे पहले पहुंच जाना है, बोल रहा है। परीक्षा केंद्र में जैसे कि आपका 11 बजे एग्जाम है, इन्होंने बोला है, ठीक है। तो आपको आधे घंटे पहले मतलब आधे घंटे पहले ही आपका गेट बंद हो जाएगा, मतलब कि 10:30 में आपको 10:30 के बाद अगर आप 10:31 में भी जा रहे हैं तो भी आपको एंट्री नहीं मिलेगी। इसीलिए इस बात का बहुत अच्छे से ध्यान रखोगे। हल्के रंग के आधी बाह वाले कपड़े पहनकर आपको परीक्षा देने जाना है। आप अगर ऐसे फुल शर्ट पहन के जाओगे जैसे अभी मैंने पहन रखा है, तो हो सकता है कि कई एग्जाम सेंटर में आपको बाहर कर दे और या तो इसको यहां तक पूरा फोल्ड करवाए, ठीक है। तो क्यों ये रिस्क लेना, इसीलिए आपको बढ़िया सा सुंदर सा मतलब टी शर्ट पहन के जाओ, लाइट कलर का प्लेन टी शर्ट पहन के जाओ। कोई एकदम प्रिंटेड या कलरफुल टी शर्ट कपड़े पहन के जाना, ऐसा नहीं, बिल्कुल ये मत करना। लाइट कलर के, चाहे पीला हो गया या आपके सफेद हो गया, इस टाइप का लाइट कलर का, भद्दा डार्क कलर का टी शर्ट वगैरह भी पहन के नहीं जाना है। लाइट कलर का सिंपल सा टी शर्ट पहन के जाओ, कोई दिक्कत नहीं है ना। क्योंकि सिंपलिसिटी बोलते हैं ना कि सिंपल सबसे अच्छा होता है, तो इसीलिए बहुत सिंपल पहन के जाओ। और दूसरा कि घड़ी वड़ी पहन के बिल्कुल नहीं जाना है, यहाँ पर वैसे लिखा गया है ये बात, है ना। सिंपल सा टी शर्ट पहन के जाना है, चप्पल पहन के जाना है, और लोअर टी शर्ट डाल लो ना, क्या दिक्कत, सबसे ज्यादा कंफर्टेबल और कोई दिक्कत नहीं आएगी इसमें, है ना। फुटवियर में आपको चप्पल पहन के जाना है, याद रखेंगे। सैंडल वैंडल तो जूता ये वो हीरोगिरी करने तो अपने को जाना है नहीं यार, एग्जाम देने जा रहे हैं ना, तो चप्पल पहन के जाना, ठीक है। चलो, कान में किसी भी प्रकार का आभूषण वर्जित है, ठीक है। ये जो नोटिफिकेशन है ये मैंने सीजी व्यापम से निकाला है। जैसा कि आप मुझे जानते हैं, बायो मास्टर लोकी, यहाँ पर आपको बहुत ऑथेंटिक कंटेंट मिलता है। हमने प्रयोगशाला परिचारक की तैयारी इतनी अच्छी से करवाया है, मतलब बहुत सारे एमसीक्यू क्वेश्चंस अभी भी लाइव चल रहे हैं, है ना। बहुत सारे मैराथन चल रहे हैं। तो आप अगर चैनल में नए हैं, बिल्कुल सब्सक्राइब करेंगे और वीडियो को पसंद आता है तो लाइक भी करेंगे। और प्रयोगशाला की तैयारी कर रहे हैं या सीजी व्यापम से संबंधित कोई भी बायोलॉजी एग्जाम हो, यहाँ पर आपको बेस्ट कंटेंट, ऑथेंटिक कंटेंट यहाँ पर आपको प्रोवाइड किया जाता है। आप देख ही सकते हैं, है ना, जाके चैनल में। चलो, प्रयोगशाला के लिए तो अभी बढ़िया सा प्लेलिस्ट बना रखा है। तो आपको कान में कुछ भी चीज पहन के नहीं जाना है ना। खिनुआ बाली क्या क्या होता है ना, ये सब पहन के नहीं जाना है भाई, ठीक है। आप भाई हो चाहे बहन हो चाहे दोस्तों हो, जो भी, है ना, ये सब पहन के नहीं जाना है कान में, ठीक। एकदम सिंपल सा जाना है। गले वाले में भी वो चेन वेन पहन रहे थे ना, कुछ नहीं पहनना, है ना। लोहा लक्खड़ वगैरह कुछ पहन के नहीं जाना, इधर चूड़ा उड़ा भी पहन के नहीं जाना है, ठीक है जी, है ना। परीक्षा प्रारंभ होने से पहले आधा घंटे एवं परीक्षा समाप्ति के आखिरी आधा घंटे में परीक्षा केंद्र से बाहर जाना वर्जित है। आपको सुसु करने भी नहीं जाना दिया जाएगा, ठीक है। मतलब आप एक बार इंटर कर गए 10:30 में, तो सीधा आप उधर 1:15 में एग्जाम खत्म हो, उसके बाद भी आधे घंटे तक आपको निकलने नहीं दिया जाएगा। इसीलिए टंकी खाली करके जाओगे। पानी वानी वहां पर वैसे प्रोवाइड किया जाएगा, लेकिन अगर पानी बॉटल ले जा रहे हो तो ट्रांसपेरेंट होना चाहिए, ठीक है। ये बात आपको ध्यान में रखना है। एग्जाम हॉल में इंटर करने के बाद आपको कहीं बाहर जाना ही नहीं दिया जाएगा, तो इस बात का बहुत अच्छे से ध्यान रखना है। परीक्षा कक्ष में किसी प्रकार का संचार उपकरण, इलेक्ट्रॉनिक उपकरण
इलेक्ट्रॉनिक घड़ी, ये सब तो पता ही था हमको नहीं ले जाना था, लेकिन अब आपको पर्स भी नहीं ले जाना है, आपको किसी प्रकार का पाउच भी नहीं ले जाना है, स्कार्फ, रुमाल वगैरह कुछ नहीं ले जाना है, बेल्ट भी नहीं पहनना है भाइयों, और टोपी तो पहनना ही नहीं है। अगर आप टकले हो कोई दिक्कत नहीं है, एक दिन ऐसे ही टकला चले जाओ, है ना। अगर आपके बाल नहीं है तो भी कोई दिक्कत नहीं है, एक दिन बिना टोपी के चले जाओ, क्या दिक्कत है। हाँ, लेकिन आपको पैंट ऐसा पहन के जाना है जो बिना बेल्ट के भी रह सके, नहीं तो पता चल रहा है बेल्ट निकलवा दिए, फिर सर क्या करूं मेरा पैंट नीचे आ रहा है, तो ये नहीं करना है। ऐसा पैंट पहन के जाना, लोअर पहन लो ना, क्या दिक्कत है ना। ऐसा पैंट पहन के जाओ, ऐसा लोअर पहन के जाओ जो बिना बेल्ट के भी यहाँ पर अटक सके, ठीक है। बेल्ट वगैरह भी सारा कुछ, कोई भी मेटल डिवाइस आपके पास नहीं होगा, चाहे आपने कुछ भी पहना हो, ठीक है। बहुत सिंपल जाना है, कुछ नहीं ले जाना है, बहुत सिंपल। इतनी बातें आपको ध्यान में रखनी है, और एडमिट कार्ड तो ले जाना है। एक बात और मैं बता देना चाहूंगा, अगर आपके एडमिट कार्ड में फोटो अच्छे से क्लियर नहीं है, कई लोग क्या होते हैं ना, महान अनुभवी लोग पूरे सिर से लेकर पांव तक वाले फोटो डाल दिए रहते हैं एग्जाम फॉर्म में। हो सकता है आप भी हो सके होंगे और मुझे बक रहे होंगे, लेकिन ये सच्चाई है, कई लोग ऐसा करते हैं। तो इस केस में आपको, या फोटो अगर विजिबल नहीं है तो इस केस में आपको करना क्या है, एक 2 पासपोर्ट साइज का फोटो, कलरफुल फोटो जिसका बैकग्राउंड व्हाइट होना चाहिए, लाइट होना चाहिए ना बैकग्राउंड, तो ये 2 पासपोर्ट साइज फोटो आपको लेके जाना है, अगर आपके एडमिट कार्ड में फोटो अच्छे से क्लियर नहीं है तो, है ना। सावधानी बरतनी है, किसी भी प्रकार की गलती नहीं करनी है, क्योंकि यार हम इतने दिनों से, इतने सालों से किसी एग्जाम की तैयारी करते हैं, इतना मेहनत करते हैं, जी तोड़ मेहनत करते हैं, और अगर हमारी एक छोटी सी गलती हमारे एग्जाम से हमको बाहर करा सकता है तो फिर बहुत दिक्कत है। इसीलिए हर एक चीजों का ध्यान रख के हमें एग्जाम सेंटर में जाना है, टाइम पे पहुंच जाना है। पहली चीज, एडमिट कार्ड होना चाहिए, आधार कार्ड आपके पास, या आपका ओरिजिनल डॉक्यूमेंट होना चाहिए, पहचान प्रमाण पत्र, पहचान पत्र, और 2 पेन लेके जाना, क्योंकि ऑप्शन हमेशा हमेशा होना चाहिए। एक ही पेन लेके जाओगे, पता चला धोखा दे दिया, तो बैकअप हमेशा होना चाहिए, ठीक है। इस बात को आप ध्यान रखेंगे, 2 पेन होना चाहिए आपके पास, ठीक है। और कुछ नहीं, पेन ले जाना है, आधार कार्ड ले जाना है, और दूसरा अगर फोटो अच्छा नहीं है, क्लियर नहीं है, तो फोटो ले जाना है, और एडमिट कार्ड जरूर ले जाना है, दोनों कॉपी, व्यापम कॉपी प्लस कैंडिडेट कॉपी। और कैंडिडेट कॉपी को आपको कब तक संभाल के रखना है, जब तक कि इस एग्जाम का, जो आप एग्जाम दे रहे हो उसका सिलेक्शन प्रक्रिया संपूर्ण नहीं हो जाता है। क्या पता आप अच्छे से पढ़े रहे हो, अच्छा एग्जाम जाए और आपका सिलेक्शन होने रहे, है ना, होने को रहे, और फिर आप डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के समय अपना जो प्रवेश पत्र है वो नहीं दिए, गुमा डाले हो, तो फिर दिक्कत हो जाएगा, फिर है ना, सिलेक्शन नहीं होगा। तो इसीलिए प्रवेश पत्र जाओगे और चुपके से बढ़िया अपने डॉक्यूमेंट वाले फाइल में इस प्रवेश पत्र को आपको रख देना है, ठीक है। तो मैं उम्मीद करूंगा आप सभी को सारी बातें क्लियर हो गई होगी। व्यापम के द्वारा ही ये नोटिस है जो आपको मैं यहाँ पर बताने की कोशिश किया हूँ, ठीक है। बढ़िया से ध्यान रखना और अच्छे से एग्जाम देना मेरे भाइयों। चलो ठीक है, बहुत बहुत धन्यवाद, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।